नेज़ मौलवी साहब मौसूफ बयान करते हैं कि हज़रत साहब अरबी किताबों की कापियाँ और प्रूफ हज़रत खलीफा अव्वल और मौलवी अहसन साहब के पास भी भेजा करते थे और फरमाते थे कि अगर किसी जगह इस्लाह हो सके तो कर दें। खाकसर अर्ज करता है कि हज़रत साहब का कायदा था कि अरबी कुतब की कापियाँ और प्रूफ सिलसिला के उलमा के पास ये कहकर भिजवा देते थे कि देखो कोई इस्लाह हो सके तो कर दो। अहमदी हजरात ज़रा तवज्जो करें, मिर्ज़ा साहब के बकौल जो वही उन पर नाजिल होती थी वो खुद इसको लिखते थे और फिर उसकी गलतियां चेक करने के लिए मौलवी अहसन साहब और मौलवी नूरुद्दीन साहब को भेजते थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो अहमदी हजरात के नबी हैं, उनका ये कहना है कि अल्लाह पाक उनको वही करते थे और दर हकीकत मिर्ज़ा साहब के दावे की बुनियाद भी यही है कि वही तो रहमत है और अल्लाह की रहमत कैसे बंद हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे वही नाजिल होती थी और वो वही ऐन उसी तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़ बगैर किसी तब्दीली के कातिब वही लिख लेते थे। और आज मुसलमान तो क्या हर गैर मुस्लिम भी इस चीज़ को तस्लीम करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही होने वाला कुरान का एक एक लफ्ज़ महफूज है। लेकिन मिर्ज़ा साहब के ऊपर होने वाली वही की तरतीब सीरतुल महदी की इस रिवायत से ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। बयान किया मुझसे मौलवी शेर अली साहब ने कि हज़रत साहब फरमाते थे कि हमारी जितनी अरबी तहरीरें हैं ये सब एक रंग की इल्हाम ही हैं, क्योंकि सब खुदा की खास तईद से लिखी गई हैं। फरमाते थे बाज़ अवकात में कई अल्फाज और फ़िक्रे लिख जाता हूँ मगर मुझे इनके मायने नहीं आते, फिर लिखने के बाद लुगत देखता हूँ तो पता लगता है। नेज़ मौलवी साहब मौसूफ बयान करते हैं कि हज़रत साहब अरबी किताबों की कापियाँ और प्रूफ हज़रत खलीफा अव्वल और मौलवी अहसन साहब के पास भी भेजा करते थे और फरमाते थे कि अगर किसी जगह इस्लाह हो सके तो कर दें। हज़रत खलीफा अव्वल तो पढ़कर इसी तरह वापस फरमा देते थे, लेकिन मौलवी मोहम्मद अहसन साहब बड़ी मेहनत करके इसमें बाज़ जगह इस्लाह के तरीक पर लफ्ज़ बदल देते थे। मौलवी शेर अली साहब बयान करते हैं कि हज़रत साहब ने एक वक्त फरमाया कि मौलवी मोहम्मद अहसन साहब अपनी तरफ से तो इस्लाह करते हैं मगर मैं देखता हूँ कि मेरा लिखा हुआ लफ्ज़ बरमहल और फसीह होता है और मौलवी साहब का लफ्ज़ कमज़ोर होता है, लेकिन मैं कहीं कहीं इनका लिखा हुआ लफ्ज़ भी रहने देता हूँ ताकि इनकी दिल शिकनी ना हो कि इनके लिखे हुए सब अल्फाज काट दिए हैं। खाकसर अर्ज करता है कि हज़रत साहब का कायदा था कि अरबी कुतब की कापियाँ और प्रूफ सिलसिला के उलमा के पास ये कहकर भिजवा देते थे कि देखो कोई इस्लाह हो सके तो कर दो। अहमदी हजरात ज़रा तवज्जो करें, मिर्ज़ा साहब के बकौल जो वही उन पर नाजिल होती थी वो खुद इसको लिखते थे और फिर उसकी गलतियां चेक करने के लिए मौलवी अहसन साहब और मौलवी नूरुद्दीन साहब को भेजते थे। यानी इस चीज़ का ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि मुद्दई नबूवत को अल्लाह पाक वही कर रहे हैं और मुद्दई नबूवत अल्लाह की वही लिखता भी खुद है और फिर उसकी गलतियां निकालने के लिए अपनी अरबी के माहिर मुरीदों को कहता है कि इसमें गलतियां चेक कर लेना, और वो भी उस्ताद बनकर अपने नबी साहब की वही में गलतियां निकाल कर वापस भेज देते हैं। अब अहमदी भाई ज़रा खुद सोचें कि मिर्ज़ा साहब की सबसे अहम इल्हामी किताब तज़किरा जो अहमदियों के लिए कुरान का दर्जा रखते हैं, इसी तरह मिर्ज़ा साहब ने लिखी और फिर मौलवी अहसन साहब ने इसकी प्रूफ रीडिंग करके गलतियां निकाल कर अपने नबी को वापस भेज दी। अब अहमदी भाई खुद फैसला कर लें कि ये क्या अल्लाह का कलाम था जिस पर मिर्ज़ा साहब को यकीन नहीं था, और या फिर मिर्ज़ा साहब ने प्रूफ रीडिंग के लिए आगे भेज दिया, या फिर मिर्ज़ा साहब का अपना ही कलाम था जिसमें मिर्ज़ा साहब को गलतियों का अंदेशा था।